हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो ये बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है वैसा ही है, बस इसमें टाइमिंग की वजह से देखो क्या चेंज होने वाला है वो चीज़ देखना। अभी देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम। फाई की फ्लक्स दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है ये आपको 5t³ + 4t² + 2t - 5। करंट निकालना है एट 2 सेकेंड। देखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें ईएमएफ निकालना था, यहाँ करंट निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम ईएमएफ निकाल लेंगे और फिर हम करंट भी निकाल लेंगे। देखो वो कैसे निकलेगा, क्योंकि करंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास V/R, तो यानी कि E/R लिख सकते हैं हम। यहाँ रेजिस्टेंस गिवन है उसका 5 ओम, तो हमें ईएमएफ ही निकालना है। ईएमएफ निकल गया तो R नीचे डिवाइड कर देंगे तो करंट भी निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आप ध्यान में रखना ईएमएफ निकालना है और वो 2 सेकेंड के लिए निकाल लेंगे पहले हम। क्लियर? देखना अभी कि कैसे। देखो सबसे पहले अगर हम ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला होता है इसका -d∅/dt। क्लियर? अब देखो -d/dt और ये फ्लक्स कितनी है हमारे पास 5t³ प्लस में 4t² प्लस में 2t माइनस में 5, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी। अब देखना, अब डिफ्रेंशिएशन समझ लेना ध्यान से। 5t³ की डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब हम, ठीक है, और ये माइनस हम बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है। अब 5t³ की डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं तो मैंने आपको बताया 5 एज इट इज़, 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाता है t और इसकी जो पावर है उसमें से ये -1 हो जाता है, तो 5 3 15 और t की पावर 2, ठीक है। तो ये आ गया 15t पावर 2। ऐसी 4t² की डिफ्रेंशिएशन देखो, 4 इंटू में 2 आगे आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होती है t साथ में और 2 में से -1 हो जाएगा, 4 2 8 और t की पावर कितना है ये 2 - 1 करो 1 आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 8t आ गया ये, ठीक है। प्लस का 8t प्लस 2t की डिफ्रेंशिएशन देखो कैसे होगी, 2 एज इट इज़, इसकी पावर 1 है तो 1 और t की पावर 1 -1, तो 2 इंटू में t की पावर 0, t की पावर 0 1 ही होता है, तो यानी कि 2 आ गई, इसकी डिफ्रेंशिएशन 2 आ गई। और -5 है, 5 क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है हमारे पास 0 ही होती है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे 0। कितनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर उसने बोला था करंट 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड पे क्या होगा, ठीक है, फाइंड द करंट एट 2 सेकंड। तो ईएमएफ 2 सेकंड पे क्या होगा वो यहाँ से निकलेगा, देखो कैसे। E = में माइनस एज इट इज़ 15, t 2 है तो 2 की पावर 2 हो गया प्लस 8 और t है 2 प्लस का 2 एज इट इज़ ये, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -15 इंटू में 2 2 4 प्लस 8 2 16 प्लस में 2 -15 4 कितना होता है आपके पास बताओ, 15 4 60 प्लस में 16 प्लस में 2, 16 प्लस 2 इज़ 18, 18 और 60 दैट इज़ 78, ठीक है, 78 हो जाएगा। तो ईएमएफ जो आ गया वो आ गया आपके पास -78 वोल्ट, ये ईएमएफ आ गया, ठीक है। तो करंट निकालना है, करंट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है E/R, तो E कितना है -78 और R कितना है हमारे पास 5। क्लियर? और ये आ जाएगा आपके पास एम्पियर में। अब इसको अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड भी कर लो, नहीं तो एज इट इज़ भी लिख सकते हो। 78 को 5 से डिवाइड, 5 1 5, 2 8, 5 5 25 और कितना बचा 3, 0 आएगा तो पॉइंट लगेगा एंड 5 6 30, ठीक। तो ये आ गया आपके पास माइनस का 15.6 एम्पियर, ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे और ये आएंगे कब, जब आपको डिफ्रेंशिएशन आती होगी, ठीक है। समझ रहे होंगे चीज़ों को, डिफ्रेंशिएशन कितनी आसान है, बहुत ईजी है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।